आज की इस वीडियो में समझेंगे बीएचयू के अंदर एलएलबी कोर्स का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। इससे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी को भी कवर कर चुका हूं, तो वो वीडियो भी आप जरूर जाके देख लेना, क्योंकि भाई सीयूटी पीजी के बेसिस पे आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन तो होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें हमारा ये वीडियो। और सीयूटी पीजी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि पैटर्न में इस बार कुछ चेंजेस आए हैं। साथ में आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसके नए सिलेबस को जाकर एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। और आज की इस वीडियो में हम एलएलबी का न्यू कोर्स और सिलेबस भी देखने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको चैनल में मिलती रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो ग्रेजुएशन के अंदर आप लोगों की 50% मार्क्स होना जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करा है, आपके पास 50% होना जरूरी है। एज की कोई लिमिट नहीं होती एलएलबी करने के लिए। तो मेक श्योर कि भाई आप लोग कभी भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अपनी एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर गो थ्रू कर लेना। सीट इंटेक के बारे में बात करते तो बीएचयू के अंदर आपको मेन कैंपस के अंदर मिल जाती है, मेल एंड फीमेल की मिला के 300 अप्रोक्सीमेटली 300 जो है सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत भर भर के यहाँ पे आती हैं। इसमें सुपर न्यूमरी सीट्स को भी जो है इंक्लूड करके 300 अप्रोक्सीमेटली सीट्स दिखाई गई हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम के लिए पैटर्न के बारे में, किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन होता है। तो प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले जाना है सीयूटी पीजी की वेबसाइट पे। सब कुछ यहीं से शुरू होगा, क्योंकि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले सीयूटी पीजी देना कंपलसरी है। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज की पार्टिसिपेटिंग लिस्ट में आपको बीएचयू का नाम यहाँ पे ऐसे तरीके से देखने को मिलेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लॉग करने के लिए आपको एक कोर्स कोड भी देना पड़ेगा, जिसका नाम है COQP11। अब इसके थ्रू आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में और भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से मैं दिखाता हूं आप लोगों को। जब आप सीयूटी पीजी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ना एक कोर्स का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करना है LL.B डालेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं LLB करने के लिए सारे के सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। बट हम आज की वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकली किसके लिए कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। और मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर COQP11 यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही रखनी है, क्योंकि बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज में सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, फिर स्टेट का, देन उसके बाद ये प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती रहती हैं, तो इनका नाम आप बाद में जाके भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इतनी कोई बड़ी डील नहीं है। तो COQP11 की तरफ चलते हैं। जैसे आप इस टेस्ट पेपर कोड को सिलेक्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम, तो यहाँ पे रजिस्टर पे जाना है आपको। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, हाउ टू फिल सीयूटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे, कोर्स किस में अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करोगे, तो आपके सामने COQP11 लिखा जाएगा। नेक्स्ट पेज में जब आपको टेस्ट पेपर सिलेक्शन करना है तो COQP11 का नाम वहाँ पे आपको डाल देना है। अब इसके एंट्रेंस एग्जाम की आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस वाले पेज पे आपको जनरल एलएलबी पे क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको इनका सिलेबस दिख जाएगा। अब ये जो सिलेबस है ना, इस बार आप लोगों को इसमें पैटर्न के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहले यहाँ पे क्या होता था, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते थे। तो अब इस बार क्या हो रहा है, 75 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो खुश होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का सिलेबस वास्ट हो गया है। पैटर्न ए यहाँ से इस बार हट गया है। तो पहले पैटर्न ए भी हुआ करता था और पैटर्न बी हुआ करता था, और दोनों को ओवरऑल मिला के 100 क्वेश्चन होते थे, जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड ही पूछा जाता था। तो पहले की बातों को छोड़ते हैं, अभी आपको पढ़ना है 75 क्वेश्चन, और 75 क्वेश्चन में से हर एक करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। -1 का डिडक्शन होगा। 105 मिनट का एग्जाम का ड्यूरेशन रहने वाला है, जिसका ये आपका एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। एक बार इसके सिलेबस पे हम अच्छे से नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। तो इसके 75 जो आप क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे आपसे, इन 75 क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली इंग्लिश में से इतने आएंगे, आपके कंप्यूटर में से इतने आएंगे। ओवरऑल 75 क्वेश्चन आने, तो आपको हर एक सेक्शन पे इक्वल अपनी जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो कॉम्प्रहेंशन में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में पढ़ने हैं। साथ में अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हो तो आपको हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, तो मतलब इसी को इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन को आपको हिंदी कॉम्प्रहेंशन जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। तो जनरल नॉलेज का जब आप सेक्शन देखते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जिसके अंदर आपसे लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर पढ़ना पड़ेगा। और एक बार चीज आप लोगों को यहाँ पे और देखने को मिल रही होगी कि लीगल अवेयरनेस यहाँ पे दिया गया है, जिसको लेके आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने लीगल स्टडीज क्लास 12 में पढ़ा तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो आपको इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस चीज को लेकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीयूटी पीजी एलएलबी की कंप्लीट प्रिपरेशन हायर एजुकेशन अपनी प्लेटफॉर्म पर करा रहा है, यानी कि हम आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हम ये पांचों के पांचों सेक्शन कवर करने वाले हैं। तो अभी जाके हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हमारे काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे आपके राइट कोर्स में एनरोल करने के लिए।
आपको अपने सिलेबस को लेकर कोई डाउट है, कैसे स्टार्ट करना है, कोई भी XYZ आपके माइंड में डाउट आ रहा है, तो आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पर जैसे ही जाओगे चैट सपोर्ट में हमारे काउंसलर आपकी कंप्लीट हेल्प करेंगे। तो इसके कोर्स में अभी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पे UG LLB का मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे कूपन अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपका जो है कोर्स का अमाउंट की फीस भी रिड्यूस हो जाएगी। तो साथ में आप लोगों को CUT PG CUT UG दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और राइट कोर्स में एनरोल कर लेना है। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में। तो कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर आपसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारी चीजें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि यार LLB का एग्जाम है तो कंप्यूटर का क्या लेना देना, भाई कुछ ऐसा ही है, आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा, ये सभी के लिए इक्वल है। क्योंकि जब आप LLB कोर्स में एनरोलमेंट के लिए जाते हैं तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम से नहीं आता, कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट होगा, कोई कॉमर्स का होगा, कोई साइंस का होगा। तो ग्रेजुएशन तो सबकी अलग अलग जगह से हो ही रखी, तो एक कॉमन सिलेबस बनाना भी बहुत जरूरी होता है। तो LLB के अंदर उन्होंने कंप्यूटर अवेयरनेस डाली है, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा आप लोगों को जो है राइट कैंडिडेट ढूंढने के लिए। 4th नंबर का आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों ही चीजें आती है। जैसे कि मैं बात करूं क्लॉक्स एंड कैलेंडर की, ये आप लोगों का रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन एवरेज सिंप्लीफिकेशन ये आप लोगों का क्वांट्स का सेक्शन में आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है हर एक टॉपिक की डिटेलिंग के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई स्कोर नहीं कर पाओगे, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे 75 जो है टॉपिक्स भी दे रखे हैं, आपको सब चीज पढ़नी पड़ेगी। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो तो भाई आपको उस अकॉर्डिंग अपनी मेहनत भी करनी होगी, और आप डेफिनेटली कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे रहे हैं उन्होंने DU LLB को भी क्रैक करा है और BHU LLB को भी जो है वहां पे उनके स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेक श्योर कि भाई आप अभी से इसकी तैयारी करो, ज्यादा दूर नहीं है, 365 दिन में एक बार ये एग्जाम होता है। तो हमारे पास अब 2 महीने रह गए हैं इस एग्जाम की अच्छी तैयारी करने के लिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पार्टनरशिप आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स आ जाता है यहाँ पे, टाइम, डिस्टेंस, स्टॉक शेयर्स, डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट। तो ये सारी की चीजें क्वांट्स की होती है जो आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आता है कोर लॉजिकल रीजनिंग, जो कि आपका 5th सेक्शन है। रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशन एंड कंक्लूजन। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग भी इन डेप्थ पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए भैया अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखो, और आप लोगों को इसके लिए अभी से अपनी अप्रोच अच्छी बनानी पड़ेगी, तभी आप इसको अच्छे से क्रैक कर पाओगे। सो आई होप आप लोगों ने कंप्लीट सिलेबस देख लिया होगा। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जो है प्रिपरेशन अपनी करनी है। अब आगे हम समझते हैं एडमिशन प्रोसेस को। तो एडमिशन प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। करना क्या होता है, आप लोगों को सबसे पहले CUT PG का एग्जाम देना है, उसके बाद आपका एक स्कोर आ जाएगा। स्कोर देने के बाद आप लोगों को BHU की वेबसाइट पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भर देनी है, अपने मार्क्स डाल देने हैं। देन BHU अपनी कट ऑफ रिलीज करता है और मेरिट लिस्ट अपनी जो है निकालता है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर, जितना अच्छा स्कोर उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आप लोगों के यहाँ पे एडमिशन की होगी। देन आपको यहाँ पे जाके अपनी वेरिफिकेशन करानी है, अपनी फीस पे करनी है और अपने जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है। तो बाकी का जो प्रोसेस है सारा का सारा आप लोगों को CUT PG के एग्जाम के बाद ही होगा। सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है, तो इसी के ऊपर ज्यादा मेहनत आप लोगों को अपनी करनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर को। तो 15,000 पर एनम आप लोगों की फीस होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 75,000 आपकी 3 साल की फीस होने वाली है। 6 सेमेस्टर में हम इसकी ड्यूरेशन को जो है डिवाइड कर देते हैं। प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हो 7.1 लाख यहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज मिलता है एक लॉ ग्रेजुएट को, और अगर हाईएस्ट के बारे में बात करते हो 12 लाख पर एनम तक यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी पैकेज भी स्टूडेंट्स को मिला है। तो देखा जाए तो एक तरीके से ROI काफी अच्छी है। अगर आप 75,000 स्पेंड कर रहे हैं 3 साल में, तो उसके बदले में आप लोगों को यहाँ पे जो है ROI काफी अच्छी मिल रही है। टाइम के साथ जैसे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी सैलरी भी ग्रो करती रहेगी। तो ये थी BHU LLB की कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपके माइंड में कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और अभी डाउनलोड कर लीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया लिंक को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिल रहा है फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।